हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। दोस्तों, आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एस के वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको वीडियो के अंत में आपको सफलता पाने की एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों, एक बार एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रवि रहता था। रवि बहुत ही मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था कि वह एक दिन देश का प्रसिद्ध वाद्य नृत्य कलाकार बनेगा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कभी वह हिम्मत हार जाता था। एक दिन रवि अपने गांव में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसका नाम रामदास था। रामदास गांव में सबसे पुराने व्यक्ति माने जाते थे और उनके पास हमेशा बहुत सी कहानियां होती थी। रवि ने रामदास से मिलने का मौका पकड़ा और उनसे प्रेरक कहानियों की प्रार्थना की। रामदास ने रवि को अपनी कहानी सुनाने के लिए बिठाया और कहानी शुरू की। उन्होंने रवि को एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम सुधीर था। सुधीर भी एक गरीब गांव से था और वह भी अपने कलाकार सपनों को पूरा करने का सपना देखता था। सुधीर अपनी मेहनत और लगन से दिन रात काम करता था। वह कैसे न कैसे करके रुपए को बचाकर अपने कलाकार बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन समय के साथ उसके मन में भी कभी कभी हिम्मत टूट जाती थी। एक दिन सुधीर को पता चला कि एक प्रसिद्ध वाद्य नृत्य सम्मेलन आसपास की शहरों में होने वाला है। उसने अपने पूरी बचत जमा करके सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह सम्मेलन पहुंचा तब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ इतना पैसा है कि वह एक दिन का भोजन कर सके। सुधीर के सामने दो रास्ते थे, या तो वह भोजन के लिए पैसा खर्च कर सकता था या वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे बचा सकता था। सुधीर ने फैसला किया कि वह भोजन के बजाय अपने सपनों को जीने का मौका दे देगा। वह सम्मेलन में बिना खाना खाए अपना वाद्य नृत्य प्रस्तुत किया। उसका प्रस्तुतिकरण इतना शानदार था कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। सम्मेलन के अंत में जब सभी लोग तालियां बजा रहे थे, एक व्यक्ति ने सुधीर को बुलाया और उसे अपने साथ ले गया। वह व्यक्ति सुधीर को बताया कि वह उसका प्रस्तुतिकरण देखकर प्रभावित हुआ है और उसने तय किया है कि वह उसको अपने कलाकार संगीत संस्थान में ले जाएगा। सुधीर का सपना पूरा हुआ और वह उस दिन से एक प्रसिद्ध वाद्य नृत्य कलाकार बन गया। रामदास कहानी सुनाने के बाद रवि से बोला, बेटा, यह कहानी तुझे क्या सिखाती है? रवि ने कहा, यह कहानी मुझे यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने सपनों को जीने के लिए कुछ समय के लिए तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन अगर हम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तो किसी भी हिम्मत हारे हुए सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। रवि ने इस प्रेरक कहानी से बहुत कुछ सीखा और वह उस दिन से अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में वह देश का प्रसिद्ध वाद्य नृत्य कलाकार बना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज मेरे जीवन में हमेशा कुछ नया करने का हौसला देगी।
जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है, तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी। और जब ये बात आपकी समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो साथियों, आइए इसको एक और कहानी के माध्यम से जानते हैं। राज बड़े सपने देखने वाला नौजवान था। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहते थे और एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते थे जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाले। उनके पास अपने लक्ष्यों की एक स्पष्ट दृष्टि थी, लेकिन उनके पास उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए संसाधनों और अनुभव की कमी थी। संघर्षों के बावजूद राज ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने उद्योग के नेताओं के साथ व्यापार रणनीतियों और नेटवर्किंग का अध्ययन करने में अनगिनत घंटे बिताए। रास्ते में उसे अस्वीकृति और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। एक दिन राज को निवेशकों के एक समूह के सामने अपना व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी प्रस्तुति तैयार करने और अपनी पिच का पूर्वाभ्यास करने में सप्ताह बिताए। जब बड़ा दिन आया तो वह घबराया हुआ था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। हालांकि योजना के अनुसार चीजें नहीं हुई। अपनी प्रस्तुति के दौरान निवेशकों में से एक ने अपने व्यापार मॉडल में एक खामी की ओर इशारा किया जिसे राज ने अनदेखा कर दिया था। अन्य निवेशकों ने जल्दी ही रुचि खो दी और धन हासिल करने के राज के सपने बिखर गए। तबाह हो गया। राज ने हार महसूस करते हुए बैठक छोड़ दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या वह आखिरकार एक उद्यमी बनने के लिए बने थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने निवेशकों की प्रतिक्रिया को दिल से लिया और ड्राइंग बोर्ड पर वापस चले गए। उन्होंने अपनी व्यावसायिक योजना को संशोधित किया और उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्क बनाना जारी रखा। महीनों बाद राज को एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया। यह उन निवेशकों में से एक था जिसने उसकी पिच को खारिज कर दिया था। निवेशक राज की लगन से प्रभावित था और अब उसके व्यवसाय में निवेश करने को तैयार था। राज ने आखिरकार अपना सपना हासिल कर लिया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सफलता केवल इसलिए संभव थी क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीखा कि दृढ़ता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है और असफलताएं बस सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। राज ने जो सबक सीखा वह जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किन बाधाओं का सामना करते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए। दृढ़ता वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों से उबरने और हमारे सपनों को हासिल करने में मदद करती है। नए आत्मविश्वास और एक स्पष्ट योजना के साथ राज अपने व्यवसाय के निर्माण में सबसे पहले लग जाता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि उत्पाद विकास से लेकर विपणन और बिक्री तक हर विवरण का ध्यान रखा जाए। अपेक्षा के अनुरूप रास्ते में और भी बाधाएं थीं। प्रतियोगियों ने बाजार में प्रवेश किया, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे उठे और अप्रत्याशित व्यय ने व्यवसाय को पटरी से उतारने की धमकी दी, लेकिन राज डटे रहे। हर असफलता को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। चुनौतियों के बावजूद राज के कारोबार में तेजी आने लगी। ग्राहकों को उत्पाद पसंद आया और मुंह की बात फैलने लगी। बिक्री चढ़ने लगी और निवेशकों ने नोटिस लिया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, राज ने अपने उद्देश्य को कभी नहीं खोया। वह एक ऐसा व्यवसाय बनाने पर केंद्रित रहा जिसने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने गैर लाभकारी संगठनों के साथ अपने मुनाफे का एक हिस्सा महत्वपूर्ण कारणों के लिए दान करने के लिए भागीदारी की और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक कंपनी संस्कृति बनाने के लिए काम किया जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई। वर्षों बाद राज का व्यवसाय एक बड़ी सफलता बन गया था।
यह उसके बेतहाशा सपनों से परे हो गया था और वह अपने उद्योग में एक सम्मानित उद्यमी बन गया था, लेकिन रास्ते में मिले सबक को वह कभी नहीं भूले। राज जानते थे कि उनकी सफलता केवल उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम नहीं है, बल्कि दूसरों के समर्थन और मार्गदर्शन का भी परिणाम है। उन्होंने अन्य इच्छुक उद्यमियों को परामर्श देने और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने का प्रयास किया। अपनी यात्रा के माध्यम से राज ने सीखा था कि दृढ़ता का मतलब कभी हार नहीं मानना है। यह जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की विनम्रता और दूसरों को वापस देने की उदारता के बारे में भी है। राज की कहानी से सबक स्पष्ट है, हमारे सपने कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, हम उन्हें दृढ़ता और सीखने और बढ़ने की इच्छा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इसे आगे बढ़ना और रास्ते में दूसरों की मदद करना याद रखना चाहिए। राज की कहानी प्रेरणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। विनम्र शुरुआत से सफल उद्यमी और परोपकारी बनने तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और हमारे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व का एक वसीयतनामा है। राज को सफलता आसानी से नहीं मिली और उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तब भी जब हालात दुर्गम लग रहे थे। वह अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहे और अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। अपनी यात्रा के माध्यम से राज ने वापस देने का महत्व भी सीखा। वह जानता था कि उसे कई अवसरों का आशीर्वाद मिला है और यह उसका कर्तव्य है कि वह अपनी सफलता का उपयोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करे। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम सभी के पास अपने सपनों को प्राप्त करने और दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है। हमें बस प्रेरित रहना चाहिए, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।